प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। सत्ता में अब बात करते हैं वक्फ बिल के विरुद्ध जारी सियासी युद्ध की, जिसमें धार्मिक चिंगारियां हैं, वोट वाले सूत्र और समीकरण हैं, चुनावी जीत वाले दांव हैं। कल सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को वक्फ के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन की एक तस्वीर हमने दिखाई थी। कल पटना में हुए इस प्रदर्शन में आरजेडी की ओर से लालू यादव और तेजस्वी यादव शामिल हुए थे और उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सियासी कलेश शुरू हो गया। एजेंडा बना तेजस्वी यादव का इंशाअल्लाह वाला बयान। कैसे आज की तारीख में यह बड़ा एजेंडा बन गया है, समझिए। कल पटना में वक्फ बिल के खिलाफ पहला देशव्यापी प्रदर्शन हुआ था। ये इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो था। इस प्रदर्शन का वोट वाला भाव और सियासी हाव भाव को भी समझिए। बिहार में चुनाव है। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन के पहले दिन कई मुस्लिम संगठनों ने हल्ला बोला, सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। वहीं मुस्लिम संगठनों के साथ आरजेडी की ओर से लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव पहुंचे। उन्होंने वक्फ बिल के बहाने सरकार पर कई हमले किए, लेकिन मुद्दा बना तेजस्वी यादव का इंशाअल्लाह वाला बयान, जिस पर पिछले 24 घंटे से सियासी कलेश छिड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव ने मुस्लिम संगठनों के बीच कहा कि अगर हम एक होकर लड़ें तो इंशाअल्लाह जीत तय है। अब इस बयान पर बीजेपी, जेडीयू और दूसरे सियासी विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव से पहले मुस्लिम वोट के लिए आरजेडी धार्मिक कार्ड चल रही है। वक्फ बिल के विरोध में अगले देशव्यापी प्रदर्शन की तारीख भी तय है। लोकेशन हैदराबाद है, लेकिन उससे पहले इंशाअल्लाह वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पहले आप सिर्फ 17 सेकंड में तेजस्वी यादव की इंशाअल्लाह वाली फायर स्पीच सुनिए। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। वैसे देखा जाए तो बिहार में सभी पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को साध रही हैं। जहां बीजेपी सौगाते मोदी अभियान चला रही है, तो वहीं जेडीयू और एलजेपी इफ्तार पार्टी के जरिए मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी है। लेकिन तेजस्वी के इस बयान ने बिहार में माहौल को काफी हद तक बदल दिया है। बीजेपी और जेडीयू के नेता कैसे आरजेडी पर टूट पड़े हैं, वो भी देखिए। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। तो राजद के लोगों को सिर्फ इसलिए कि मुसलमान भाई को हमें खुश करना है, इसीलिए जाके धरना पर बैठ जाओ कि लोगों को खुश करना है, तो सपोर्ट किए या विरोध किए ये उचित नहीं। उसके मेरिट पर जाना चाहिए कि क्या उसके मेरिट पर, उसके क्वालिटी में कोई बदलाव किया जा सकता है क्या। हम भी कर रहे हैं इंशाअल्लाह, इसमें क्या बुराई है। कि जो जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हमारी खूबसूरती ही यही है, जहाँ पे सर्वधर्म का सम्मान हम करते हैं। हमारा संविधान भी कहता है, संविधान का चैप्टर जब पढ़िएगा, जो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, तो हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। दुर्भाग्य है ऐसे नेताओं को, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं जाकर। तुष्यकरण नीति के तहत आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता जा रहे हैं, उस रास्ते पर जा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव टोपी पहन लें या और कुछ कहें, उनके झांसे में लोग आने वाले नहीं जाकर के। वोट के खातिर कुछ भी लोग कर सकते हैं। बिहार में 17% से ज्यादा मुसलमान हैं और कई सीटों पर मुस्लिम वोट गेम चेंजर भी है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वक्फ बिल के बहाने मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा रहा है। आज भी बिहार में वक्फ बिल के खिलाफ आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बैनर और पोस्टर के साथ बिहार विधानसभा के बाहर नारेबाजी की, सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगाए और इस बिल को वापस लेने की मांग की। देखिए, जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया, यह मुसलमान भाइयों के हित में नहीं है। इसको लेकर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हम सभी लोग मुसलमान भाइयों के सभी संगठनों के साथ खड़े हैं।
हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग वक्फ बिल कार्य स्थगन प्रस्ताव में लाए। सरकार से हम मांग करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो यह नरेंद्र मोदी भारत की सरकार यह वक्फ बिल लाया है उसको वापस ले और नीतीश कुमार भी अपनी चुप्पी तोड़े। राष्ट्रीय जनता दल इसका सड़क से लेकर सदन तक भरपूर विरोध करती है। जब तक इस वक्फ बिल वापस नहीं ले लगा हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। वक्फ बिल, मुस्लिम वोट बैंक और बिहार में चुनावी माहौल को आप अगली खबर से भी समझ सकते हैं। खबर यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लाने में देरी हो सकती है। ईद के बाद संसद में वक्फ बिल लाया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि ईद से पहले वक्फ बिल संसद में आए। 1 अप्रैल के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लाया जा सकता है। ये भी खबर है कि नीतीश के दबाव में वक्फ बिल अब तक संसद में पेश नहीं हो सका है। 1 अप्रैल के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को डिस्कशन और पास कराने के लिए लोकसभा लाया जा सकता है। नीतीश कुमार की मजबूरी को भी समझिए। हाल में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी की थी जिसका कई महत्वपूर्ण मुस्लिम संगठनों और उलेमाओं ने बॉयकॉट किया था। उसके बाद नीतीश अपनी छवि को लेकर चिंतित हैं। बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन के दौरान नीतीश के खिलाफ नारेबाजी भी हुई थी।